दोस्तों आइए क्लास हम लोग 8 का पढ़ते हैं जो प्रश्नावली 1.1 का बेसिक होगा। और इसके ये बेसिक में अगर इस बेसिक को पढ़ते तो आपको प्रश्नावली बनाने में आपको बहुत सहूलियत होगी, जो आसानी से समझ में आएगा। देखते हैं इसको। कह रहा है कि देखिए पहले आता है उसमें टॉपिक आता है कि सर योग प्रतिलोम क्या है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। कहता है ये होता क्या है, तो देखिए बहुत सिंपल सी परिभाषा है। कह रहा है कि जब दो संख्याओं का योग क्या हो, शून्य हो। कह रहा है कि जब दो संख्याओं का योग, जब दो संख्या को अगर आपस में योग करेंगे, योग मतलब होता है जोड़ते हैं, अगर वो शून्य होता है तो वह एक दूसरे का क्या कहलाता है, योग प्रतिलोम कहलाएगा। कह रहा है कि जब दो संख्याओं को अगर आपस में ऐड कीजिएगा, जोड़िएगा और उसका आंसर शून्य आ जाता है तो संख्या एक दूसरे का मतलब एक दूसरे का विपरीत वो योग प्रतिलोम कहलाएगा। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में बात किया था, जैसे कि मैंने कहा कि चलो 5 का योग प्रतिलोम बताइए कितना होगा। तब भाई ऐसे 5 में कौन सी संख्या जोड़ेंगे जिसका आंसर 0 हो जाए। आप बताइए 5 में कौन सी संख्या को ऐड कीजिएगा तो आपका आंसर 5 में तो 5 ऐड कीजिए तो 10 हो जाएगा ना। तो आपको ये क्या ऐड करें, तो आपको ये अगर 5 ऐड करते तो 10 हो जाता। तो यूज मतलब नहीं कहलाएगा क्योंकि शून्य आंसर आना चाहिए। इसकी जगह पर क्या जोड़े आप, सर माइनस का 5 जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए माइनस का 5। अगर इसको ऐड करेंगे तो इसके लिए चिन्ह आना चाहिए। चिन्ह में क्या होता है, देखिए ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है। आप यदि पढ़े होंगे कि जब समान चिन्ह गुणा होता है तो हमेशा रिजल्ट समान होता है, चाहे वो माइनस माइनस से गुणा क्यों ना हो, तभी रिजल्ट आपको प्लस ही होता है। यानी समान चिन्ह में हमेशा प्लस होता है गुणा में। अगर असमान चिन्ह हो जाए, माइनस से प्लस हो जाए तो हमेशा रिजल्ट माइनस का होता है, चाहे वो प्लस से गुणा क्यों ना करना हो माइनस, तभी रिजल्ट माइनस। यानी कहने का मतलब ये आपको बेसिक चिन्ह है, ध्यान में बात को। इसको समान चिन्ह गुणा करते हैं हमेशा रिजल्ट प्लस का, असमान चिन्ह गुणा करेंगे तो हमेशा रिजल्ट माइनस। एक लाइन में बेसिक में याद कर सकते हैं। अब देखिए इसमें देखिए हमने कहा कि यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब 5 से माइनस में गुणा होगा तो देखिए असमान चिन्ह है ना, गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस। अब घटेगा तो कितना हो जाएगा। अब 0 का मतलब हो गया कि यहाँ पर 5 का जो योग प्रतिलोम होगा ना, योग प्रतिलोम, इसका मतलब योग प्रतिलोम आपका हो जाएगा कितना, तो 5 का योग प्रतिलोम जाएगा। 5 में कितना जोड़ रहे थे, 0 आ रहा था, तो आपका आंसर -5 ऐड कर रहे थे, यानी इसका आंसर हो जाएगा -5। और वही कहें नहीं, आप बताइए और -5 का योग प्रतिलोम अगर आपसे पूछा जाए, -5 का योग प्रतिलोम क्या बोलिएगा। तो हमने बताया था ना कि जब दो संख्याओं को जोड़ने के बाद अगर आंसर 0 आ जाता है तो एक दूसरे का यूज बने, एक दूसरे का वो यूज। देखिए 5 का यूज प्रतिलोम -5, तो -5 का जो यूज प्रतिलोम है ना वो 5 हो जाएगा। आप कहोगे सर कैसे, आइए इसको देख लीजिए। और मान लीजिए -5 में और प्लस करते हैं 5 का, देखिए इसका आंसर 0 आ जाता है। जब दो संख्याओं को जोड़ने के बाद आंसर 0 आ जाए तो वो संख्या एक दूसरे का कहलाता है योग प्रतिलोम। इसी प्रकार हम एक और एग्जाम्पल लेकर पढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि 2/3 हमने कह दिया 2/3, ठीक है, और वो भी माइनस में करें, -2/3 का योग प्रतिलोम बताइए। योग प्रतिलोम क्या बोलिएगा, आप बताइए तो क्या कह सकते हैं। -2/3 का योग प्रतिलोम क्या होगा। आप कहिएगा ना कि सर -2/3 में क्या जोड़े, इसमें क्या ऐड कर दे ताकि इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो मैं कहूँगा कि देखिए 2/3 में क्या जोड़े, देखिए तो 2/3 जोड़ दीजिए, खाली 2/3। देखिए यह प्लस वाला है, यह माइनस वाला, प्लस वाला घट जाएगा ना, या तो भीम का जोड़कर घटा लीजिए। अच्छा देखिए एक समान चिन्ह है ना, यह माइनस का यह प्लस का एक समान अंक है, और समान अंक वो चिन्ह विपरीत हो तो घट जाता है, घटेगा तो कितना हो जाएगा। जब इसको भीम का जोड़ घटा के जोड़िएगा तभी इसका आंसर 0 आएगा। देखिए इसको जोड़ने के बाद आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है ना। इसका मतलब -2/3 का योग प्रतिलोम आपको क्या हो जाता है, 2/3 हो जाता है। कोई दिक्कत, एक लाइन आ रही है, आप नहीं देख रहे इसमें क्या चल रहा है। और 5 का पूछ रहा था, इसका चिन्ह बदल कर दिया, देखिए प्लस में है तो माइनस में लिख दे रहा है योग प्रतिलोम। आप देख रहे हैं माइनस में है तो माइनस का योग प्रतिलोम कर देगा, -5 का योग प्लस का 5 कर दिया ना। उसी प्रकार इसमें देखिए -2/3 का अगर योग प्रतिलोम तो क्या होता है, तो चिन्ह देखिए अगर माइनस में है तो इसका योग प्रतिलोम प्लस में हो जाएगा, अंक तो वही रहेगा लेकिन चिन्ह क्या होता है इसमें बदल जाता है। देखिए -2/3 का प्लस में 2/3। और उसी तरह का अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए, अगर कोई पूछता है कि बताइए आप 0 का योग प्रतिलोम बताइए कितना होगा, 0 का योग प्रतिलोम, और 0 का योग प्रतिलोम देखा जाएगा ना तो बताइए क्या होगा। दिक्कत हो गया, आपको कैसे बदलिएगा, आपको ये -0 कहिए ना, तो देखिए 0 के आगे ना प्लस माइनस दोनों छिपा रहता है। तो 0 का यही याद रखना है, 0 का योग प्रतिलोम हमेशा 0 ही होता है। क्या होता है, 0 होता है।
शून्य का जो यूज प्रतिलोम होता है हमेशा क्या होता है शून्य, चाहे वो माइनस में हो, क्योंकि जीरो का आगे ना माइनस को लिया जाता है ना ही प्लस को, क्योंकि जीरो का आगे माइनस में दोनों छिपा रहता है। समय बात को, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करते हैं। आइए हम आगे पढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब आते ही आपको पता चल गया व्युत्क्रम का मतलब होता है क्या। देखिए व्युत्क्रम का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत कहिए, अथवा इसका एक और नाम है गुणात्मक प्रतिलोम, जिसको इंग्लिश में हम लोग मल्टीप्लिकेशन इनवर्स कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर हमने लिखा कह रहा है कि व्युत्क्रम क्या होता है, यानी उल्टा क्या होता है। वो कह रहा है कि उल्टा यानी विपरीत, उल्टा यानी विपरीत। इसका अब देखा जाए तो इसको परिभाषिक शब्द उल्टा विपरीत होता है। तो इसी को एक और नाम है गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसके बारे में पहले इसका डिफिनेशन जानते हैं, बहुत सिंपल डिफिनेशन। और कोई पूछता है कि व्युत्क्रम किसे कहेंगे, देखिए जब दो संख्याओं का गुणनफल आपको 1 हो जाता है, जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 होता है तो वह एक दूसरे का गुणात्मक यानी व्युत्क्रम यानी गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। कोई दिक्कत? दोनों में अंतर है। देखिए इसमें क्या था कि योग्यता तो शून्य लाना था, अब इसमें कह रहा है कि देखिए जब दो संख्याओं का गुणनफल कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जब दो संख्या को गुणा करें अगर उसका आंसर 1 आता है तो वह एक दूसरे का क्या है, वह एक दूसरे संख्या का क्या बना, आपको गुणात्मक प्रतिलोम कह रहा है कि जब दो संख्याओं का गुणनफल अगर 1 हो जाता है, गुणा कीजिए, गुणनफल अगर 1 आता है तो वह एक दूसरे के क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब व्युत्क्रम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा या विपरीत कहिए। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं इसका। अब बताइए, हमने कहा कि बताइए 5, इसी को लेते हैं। 5 में कितना से गुणा कर दिए, कह रहा है कि जब दो संख्याओं का करना है, गुणनफल करना है। गुणनफल का मतलब आपसी गुणा करना है। अब दो संख्या, एक तो संख्या है, अब एक कौन सी ऐसी संख्या से गुणा कर दे 5 में ताकि इसका गुणनफल यानी इसका आंसर 1 आ जाए। आप बताइए 5 में कितना से गुणा कीजिए, आप कहिए सर 1 से। अगर 5 में 1 से गुणा किए तो 5 में आ रहा है, कहाँ 1 आ रहा है, तब 1 से आप गुणा नहीं कर सकते हैं। तो देखिए एक ऐसी संख्या से गुणा कीजिए ताकि इसका गुणा करने के बाद इसका आंसर 1 यानी गुणनफल कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो आप कहिए सर इसका क्या कीजिए ना, इसमें 1/5 से गुणा कर दीजिए। देखिए 5 से अगर गुणा करोगे 1/5 में तो 5 से 5 कट जाएगा, इसका आंसर कितना आएगा, 1। इसका मतलब होता है कि 5 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा, गुणात्मक प्रतिलोम, वो आपको आंसर हो जाएगा कितना देखिए। तो 5 में कितना से गुणा किया कि 1 आया आंसर, तो आपको ये सर 1/5 यानी इसका आंसर 1/5 यानी 5 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो 1/5 हो जाएगा। उसी तरह अगर मैं कहूँ आपसे, तो देखिए इसमें भी आपको बताऊंगा अभी लास्ट में शॉर्टकट ट्रिक इसका। अब उसी तरह मैं कहूँ कि 2/3, इसका बताइए 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए कितना होगा। तो आप कहिएगा ना कि सर 2/3 में कितना से गुणा कर दे ताकि इसका आंसर 1 हो जाए। गुणात्मक प्रतिलोम वही होगा जब दो संख्या को आपस में गुणा करने पर आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। बताइए कितना से गुणा कीजिएगा, तो कहिएगा ना सर अगर मैं तो 2/3 से गुणा करूँगा तो देखिए 4/9 हो जाएगा, हो पा रहा है, 1 आ रहा है, नहीं आ रहा। आप क्या कीजिएगा, तो कहिए सर क्या कीजिए कि इसको 1 करना है ना, तो 2/3 इसको पलट कर दिए, उल्टा कर दीजिए इसको 2/3 ना। देखिए 2/3 सीधे इसका उल्टा से गुणा कर दीजिए, यानी 3/2 से। देखिए उल्टा कर दे, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या, 1। यानी आप देख सकते हैं 2/3 का जो गुणात्मक प्रतिलोम आ रहा है ना वो 3/2 आ रहा है। इसका भी एक शॉर्टकट पहचानने का तरीका है क्या। और कोई पूछता है यहाँ पे कि बताइए, आपसे पूछ देगा कि बताइए 7/5 का, जो 7/5 का इसका गुणात्मक, सीधे कुछ नहीं बोलिएगा। देखिए आसानी से इसको बता दे कैसे। जब गुणात्मक पूछता है ना तो इसमें केवल अंक विपरीत हो जाता है। आप नहीं देख रहे हैं, देखिए 2/3 है तो यहाँ पर इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, अंक 2/3 है ना, यहाँ पर देखिए 2/3 है, यहाँ पर अंक बदल गया, ऊपर 3 नीचे 2, उल्टा हो गया कि नहीं हो गया। तो खुद ही लिखा हुआ उल्टा यानी विपरीत कर दीजिए, अंक को ही विपरीत कर दीजिए, व्युत्क्रम कहलाएगा। उसी को हम बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे 7/5 है, सीधा अंक उल्टा कर दीजिए, 5/7 हो गया। कोई दिक्कत,
ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम काल है। अरे मान लीजिए कहीं माइनस में आ गया तो आप कहिएगा ना कहीं सर आपको 2/5 दे दी, अब आपसे पूछा कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, कोई दिक्कत नहीं। हमने बताया था ना इसमें कि केवल इसमें अंक चेंज होता है, ना कि कोई चीज चेंज होता है। तो क्या करेंगे कि 2/5 है ना, माइनस को माइनस रहने देंगे, ये अंक को अंक बदल देंगे, यानी 2/5 इसलिए उल्टा कर दी। अब 2/5 का उल्टा क्या होगा, अब देखिए अब कोई पूछता है कि बताइए 2/5 और 2/5 है तो 5 को ऊपर कर दिए 2 को नहीं, तभी ना उल्टा होगा, यानी ऊपर 5 हो जाएगा और नीचे 2। देखिए इसका यानी 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। अगर वही आपसे कोई पूछता है कि 1 का बताइए, 1 का क्या होगा, 1 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है ना, गुणात्मक प्रतिलोम बताइए कितना होगा, प्रतिलोम कितना हो जाएगा बता सकते हैं 1 का। आप कहोगे सर 1 का उल्टा कैसे करें, अरे भाई 1 के नीचे कुछ भी नहीं रहता तो क्या छिपा रहता है, 1 छिपा रहता है ना, और 1/1 का उल्टा कीजिए तभी 1/1 आएगा, यानी 1/1 का मतलब खाली क्या होता है 1, यानी आप कह सकते हैं सर 1 का उल्टा ना 1 होता है, हो जाएगा ना। उसी प्रकार एक और चीज होता है, शून्य का देखा जाए, शून्य का भी गुणात्मक प्रतिलोम आपको शून्य ही माना जाता है, यानी कहा है देखिए शून्य का भी शून्य, क्योंकि शून्य के नीचे कुछ भी ना तो क्या है 1, और मान लीजिए शून्य के नीचे कुछ भी ना तो 1, अगर उल्टा कीजिए तो 0/1, तब इसका भी आंसर 0, इसका भी आंसर इनफाइनाइट होता है लेकिन 0 माना जाता है। शून्य के गुणात्मक प्रतिलोम कितना आ गया, 0 हो गया। ये ऐसे क्लास 7 में भी आपने पढ़ रखा है। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है इसमें तो आप कमेंट जरूर कीजिए, पुनः इसको बताया जाएगा, ठीक है। और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे क्लास 8 का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में। जय हिंद, जय भारत।